हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस परिमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? पाइथागोरस परिमेय, जो हमारा परिमेय 6.8 है। ठीक है, 6.8 हमारा परिमेय है। तो इसमें क्वेश्चन है क्या है, सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या है? दो छोटे भुजा का वर्ग छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो हमको प्रूव करना है क्या, योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है हमारा फिगर, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हम ड्रॉ कर लिए, ए बी सी एक त्रिभुज लिए। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, इसलिए हम उसमें पत्थर का एक साइन दिए है जो 90 डिग्री हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीच में एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे रचना में, ये रचना करते हैं। तो एक रचना किए हम, रचना क्या किए हम, बी डी पर लंब ए सी डाल दिए, यानी कि बी डी लंब ए सी डाल दिए। तो हम एक नाम दे देते हैं इसको डी। क्या कर नाम दे दिए, डी। अब आप देख सकते हैं बी डी हम लंब किस में डाले, ए सी पर। ए सी पर लंब डाले तो सबसे पहले हम माना। ठीक है, माना लिख लेते हैं। क्या लिखना होता है माना में? माना। ठीक है, लिखते हैं माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज। देखकर पता चल रहा होगा क्योंकि 90 डिग्री है, जिसका कौन बी समकोण है। ठीक है, बी समकोण है, इसलिए हम पत्थर वाला साइन दे दिए हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा जो ए सी है ये ए सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, वो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या बोला है, वर्ग दो छोटे भुजा के, दो छोटा भुजा हमारा क्या है, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी, बड़ा भुजा ए सी है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, बड़ा भुजा जो है ए सी और छोटा है हमारा ए बी और बी सी। ठीक है, तो हम रचना जो किए थे, बी डी लंब ए सी डाले थे, वो हम लिख लेते हैं। ए सी पर लंब डाले थे, क्या डाले थे, बी डी। तो रचना में हम लिखते हैं, क्या लिखना है, बी डी लंब ए सी लिख लेते हैं। बी डी लंब ए सी, उल्टा टी का मतलब पहले भी बता चुके हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, तो हम डाल दिए बी डी लंब ए डी, जो हम डाले हैं ए सी, वो हम लिख दिए। ठीक है, ये रचना। उसके बाद हम करते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लिखना होगा, प्रमाण क्या क्या करते हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज। तो हमारा पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा पहला त्रिभुज, ए बी सी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी। क्या लेंगे, ए बी डी। देखिए फिगर में ए बी डी। ठीक है, क्या लेना है, ए बी डी। पहला त्रिभुज हम लिए ए बी सी, दूसरा लेंगे ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में दो त्रिभुज लिए, इसमें हमको समरूप करना है। ठीक है, तो क्या क्या मिल रहा है पहले वो देख लेते हैं। कौन, ठीक है, ए बी सी में और ए बी डी में। ठीक है, दो त्रिभुज है हमारे पास, दोनों त्रिभुज में जो मिलेगा वो हमको लिखना है। तो क्या मिल रहा है पहले वो हम फिगर में देखेंगे। ए बी सी में क्या मिल रहा है हमारा, कौन बी 90 डिग्री। ठीक है, बराबर कौन क्या हो जाएगा, डी। कौन डी ये भी होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लंब दे देते हैं, क्योंकि हम ए सी में लंब डाले हैं डी। ठीक है, बी डी हम लंब डाल रहे हैं, और जहाँ पे भी लंब डालते हैं वो 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पर भी हम लंब डालें वो 90 डिग्री, यानी कि कौन डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद और क्या मिल रहा है, ए बी सी और ए बी डी में। तो लिखते हैं सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है, कौन ए। आप देखो ए बी सी में भी ए आ रहा है। ठीक है, कौन ए बराबर ए बी डी में भी ए आ रहा है। ठीक है, ए बी डी में भी ए आ रहा है, यानी कि दोनों में आ रहा है, यानी सेम। तो क्या हम उसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ, ब्रैकेट में लिख दिए उभयनिष्ठ। अब आप देखो ये हमारा एंगल मिल गया, यानी कि ए एंगल यानी कि ए से हो गया ये हमारा समरूप। तो लिखते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, क्या लिखना है, समरूप त्रिभुज ए बी डी। ये किससे हमारा हुआ, एंगल से, क्योंकि दोनों हमारा एंगल आया, यानी कि कौन आया, तो हम इसको लिख दे सकते हैं ए से, ये क्या हो गया हमारा समरूप। जब हमारा त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके लिए हमारा भुजा भी तो इक्वल होता है।
तो भुजा को लिखते हैं, भुजा भी बराबर होता है। जब हमारा समरूप हो गया तो भुजा को भी हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि कौन बराबर तो भुजा भी बराबर। इसे हम फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लिए, त्रिभुज ABC हमारा जो त्रिभुज था ABC, और इसमें B हमारा जो है वो समकोण है, तो हम उसको डाल देते हैं, समकोण है 90 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा त्रिभुज हो गया ABD, तो AD, क्योंकि D समकोण था तो D को यहाँ लिखेंगे DB, ठीक है, ADB, और D हमारा समकोण है तो पहले उसमें लिख देते हैं समकोण 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब आप देखो हम फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। CB हमारा एक कोण आ गया, ठीक है। तो हम इसको जब हमारा कौन बराबर हुआ, आप देख सकते हो कौन जब हमारा बराबर होता है तो भुजा भी बराबर होता है। तो हम इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, AC हमारा कर्ण जो है, ठीक है, कर्ण AC, ABC में देख रहे हैं AC हमारा कर्ण है, और AB लिखेंगे तो क्या लिखते हैं AC, क्या लिखेंगे AC बटा AB, क्या लिखना है AB। और दूसरा त्रिभुज जो है उसमें लेते हैं AB बटा क्या हो जाएगा AD, ठीक है, AD। हम C और B को छोड़ दिए हैं, C और B को क्या किए हैं, छोड़ दिए, इसलिए हम उसमें डॉट लगाए हैं, ठीक है। अब आप देखो AB हमारा बराबर हो गया, यानी कि कोना कोनी गुना, तो AB जब AB को गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो गया, और एक साइड क्या हो जाएगा AC गुना AD, क्या हो जाएगा AC गुना AD। ये हमारा इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 आ गया, ठीक है। कोना कोनी गुना आपको पता होगा। उसके बाद हम देखते हैं तथा। आप मेरे वीडियो पहले का देखे होंगे तो हम कोना कोनी गुना किसे बोलते हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद तथा, फिर से हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, त्रिभुज BCD, इस बार क्या कर रहे हैं, नीचे वाला त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज ABC तथा BCD में। अब आप फिगर में देखो ABC लिए और BCD लिए इस बार त्रिभुज, ठीक है, BCD नीचे से लिए हैं, एक बार ऊपर से लिए, फिर इसमें इसको भी हमको करना है समरूप, ठीक है, इसको भी हमको करना है समरूप। तो त्रिभुज ABC में हमारा B और इधर क्या हो गया D, ठीक है, दोनों हमारा समकोण त्रिभुज है, तो कौन B बराबर कौन D, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। इसमें भी हम देखते हैं क्या क्या हमारा सेम मिल रहा है। तो आप देखो त्रिभुज ABC में C मिल रहा है, और दूसरा त्रिभुज जो हमारा BCD में भी C मिल रहा है, यानी कि कौन सी बराबर कौन सी, ये क्या हो गया हमारा उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में सेम आया है, तो ये हमारा क्या हो गया उभयनिष्ठ। इससे हमारा त्रिभुज समरूप है, पता चल गया हमें, किससे A से, क्योंकि दोनों एंगल आया, यानी कि दोनों कौन कौन आया है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BCD, ठीक है, क्या लिखना है समरूप त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, ठीक है। किससे ये हमारा हुआ, कौन कौन से, यानी कि एंगल से, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं AA से, ये हमारा क्या हो गया समरूप, ठीक है। अब आप देखो इसमें भी सेम कंडीशन आएगा हमारा, ठीक है, ये जब हमारा कौन कौन से समरूप होता है तो भुजा भी बराबर होगा। को भी हम समझते हैं फिगर के थ्रू। तो हम सबसे पहले साइड में एक फिगर ड्रॉ कर लिए हैं, आप लोग देखिए, और ये दो त्रिभुज हम ड्रॉ कर लिए हैं, समकोण त्रिभुज है ये। तो क्या है ABC, पहला त्रिभुज है ABC, ठीक है, B हमारा समकोण है, दूसरा त्रिभुज है BCD, यानी कि इसमें D हमारा समकोण है, तो BDC ऐसा हम लिख लिए, ये समकोण है, D हमारा क्या है समकोण, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले तो बी जो हमारा है कौन, ठीक है, और ए दोनों को हम डॉट मार दिए, क्योंकि इस बार इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है, यानी कि इस बार लेंगे हम पहले तो AC तो लेंगे ही, AC तो जो हमारा कर्ण है, ठीक है, AC बटा इस बार नीचे वाले को लेना है, हमको क्या लेना है BC को लेना है, ठीक है, इसलिए हम A में डॉट दिए, BC को लेना है, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा BC और फिर बटा में क्या हो जाएगा DC, ठीक है। इसके फिगर में ऊपर भी आपको बताए थे ऐसा ही डॉट देके, ठीक है। अब आप देखो BC और BC है, यानी कि गुना करेंगे तो BC स्क्वायर हो गया और AC गुना DC, ठीक है। ये इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 आ गया हमारा। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो 1 तथा 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 तथा 2। अब आप देखो समीकरण 1 तथा 2, ठीक है, दोनों को जोड़ना है। तो समीकरण 1 में जो है हमारा, ठीक है, समीकरण 1 में जो है क्या है AB स्क्वायर, ठीक है, इधर BC स्क्वायर, तो हम दोनों को जोड़ेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड और राइट साइड को राइट साइड में रखते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये तो लिख दिए। जो हमारा बचा क्या है AC, तो लिखते हैं इधर भी AC है और इंटू DC, ठीक है, AC इंटू AD और AC इंटू DC, तो उसको लिख लेते हैं AC इंटू
AD प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस, उसके बाद AC इंटू DC, ठीक है, क्या है DC। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर का तो सेम उतर जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर, ठीक है, AC सेम सेम मिल रहा है तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। AC हमारा कॉमन निकल गया, बचा क्या, AD प्लस DC, ठीक है, AD प्लस DC ये हमारा बचा। उसके बाद इधर देखिए आप, AB का AB लिखते हैं, BC का BC लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप फिगर में भी दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। उधर क्या है हमारा AD और DC, आप फिगर में देखिए AD और DC, ठीक है। जब प्लस है ना बीच में, यानी कि AD प्लस DC, तो हम इसको पूरा फिगर को लिख सकते हैं ना AC, ये पूरा हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, AD प्लस DC, ठीक है। तो हम इसको जोड़ के पूरा AC लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं AC इंटू, ठीक है, गुना AC, ठीक है। और इधर लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो दिया हुआ ही है। यदि कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका आंसर देंगे। इधर AC गुना AC यानी कि AC स्क्वायर, और इधर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो हमको प्रूफ करना था। अब हम इसको सही से लिख लेते हैं, इसलिए इसको सही से लिख लेते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम सबका आंसर देंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचते रहे। और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।